एवरीवन, मेरे चैनल द टैरो कनेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैंने कई सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन सारे वीडियोस को देखिए। और अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जो राइट साइड पे आपकी स्क्रीन पर एक बेल का आइकन बना हुआ है, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज द टैरो कनेक्शन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक डीएम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या मुझे मेरे ईमेल tarotconnection30@gmail.com पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। दोनों की डिटेल्स, पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम पेज का एड्रेस जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, हमारी जो ये आज की रीडिंग है वो आपके रिलेशनशिप और करियर के बारे में है कि आने वाले 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 में आपका रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है, आपकी करियर कैसे रहने वाला है। आने वाले 15 दिनों की ये जो मैंने रीडिंग की है ये आपके मैंने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से की हुई है। ज़ोडिएक साइन जो आपका आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा। मैं रीडिंग करने से पहले मैं आपका साइन बताऊंगी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी डिटेल डाल दूंगी, तो जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको किस ज़ोडिएक साइन की रीडिंग देखनी है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस और बना चुकी हूँ, जिसमें सबसे पहले वीडियो में पहले की 4 राशियाँ हैं, जो हमारी 12 राशियाँ होती हैं, उसमें से 4 राशियों का या जो कि हैं एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर का पहले मैंने एक वीडियो बनाया है। सेकेंड वीडियो बनाया था मैंने लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो राशि का। अब ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं 4 राशियों को कवर करूँगी, जो कि हैं सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। तो आइए अब बिना देर किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सैजिटेरियस, जिन लोगों की राशि है उनकी रीडिंग। अब ये सैजिटेरियस किन की राशि होगी? जिनका बर्थडे नवंबर 22 से दिसंबर 21 के बीच में आता है, वो लोग अपनी ये वाली रीडिंग आप देखें। दोस्तों, एक बार और मैंने इस बार रीडिंग में एक आप लोगों के लिए एंजल कार्ड भी निकाला है। आप लोगों का कोई एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा है, तो ये वीडियो देखने से पहले आप अपने दिमाग में जो आपका एक क्वेश्चन है उसके बारे में आप सोचिए, तो इन एंजल कार्ड्स के थ्रू आपको उस क्वेश्चन का आपके जवाब मिलेगा। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले कि 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में आपकी रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है। ओके दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप कपल्स हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा जैसे मैं कहूँ कि अग्रेसिव रिलेशनशिप में हो सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में हो सकता है आने वाले 15 दिनों में आर्ग्यूमेंट्स हों आप लोगों के बीच में, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव नेचर का है, तो अगर तो ये आपके पार्टनर हैं तो आपने उनके साथ कोई भी आर्गुमेंट करने से पहले किसी भी बात को बहुत काम तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि वो आपके लाइफ से डिपार्ट करने के लिए भी सोच सकते हैं अगर आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स बढ़े और इश्यूज़ अगर बढ़े। तो आपने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर ये इस तरह का एग्रेसिव और थोड़ा गुस्से वाला नेचर अगर आपके पार्टनर का है, और अगर मैं सिंगल्स की बात करूं तो बहुत चांसेस हैं आपकी लाइफ में एकदम से कोई एक इंसान आपकी लाइफ में आए जो बहुत ही डैशिंग और बहुत ही जैसे होती बड़ी कमांडिंग पर्सनालिटी का इंसान, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, जो थोड़ा सा जिसे मैं कहूँ कि बड़ा फोकस्ड और थोड़े रिबेलियस नेचर के भी होंगे वो इंसान। वो आप लोग की लाइफ में बहुत तेज़ी से आने वाले 15
दिनों के अंदर आ सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह की क्वालिटीज़ आप भी अपने रिलेशनशिप में डिस्प्ले करें, तो आपने इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। बट अगर ये सिंगल्स के लिए है तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि बहुत चांसेस है इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में आए। बट देर इज़ अ कॉशन, यहाँ पर एक आपके लिए एडवाइस है कि ये जो भी रिलेशनशिप, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आएगी, तो आपने जो भी कदम उठाने हैं इसको बहुत अच्छे से सोच समझ के उठाना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप सोच करके आपकी लाइफ में आए। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि नॉट नेसेसरली ये बहुत ज़्यादा आपको कमिटमेंट देने को तैयार रहें। और जिन लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है उनकी अगर मैं बात करूं, तो अगर तो जिस तरह की मैंने क्वालिटीज़ बताई हैं कि अगर आपके पार्टनर काफ़ी एग्रेसिव नेचर के हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि वो वापस से आपकी लाइफ में आने वाले 15 दिनों में 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में बहुत चांसेस हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आएँ। बट अगर वो बहुत ही डोसाइल हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, तब मुझे वो चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सनालिटी है ये काफ़ी अग्रेसिव पर्सनालिटी है, काफ़ी चुस्त दुरुस्त और फास्ट पेस्ड इंसान, मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी करने वाले, कुछ इस तरह की एनर्जीज इनकी हैं। तो मुझे वो इस तरह का इंसान दिख रहा है। तो ये अब आपने देखना है कि आपके पार्टनर किस तरह के हैं। अब हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के फ्रंट पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप में से कुछ लोग बहुत चांसेस है कि अपने करियर या अपनी जॉब से रिलेटेड कहीं आप ट्रैवल करें। आप में से कुछ लोग ओवरसीज़ भी जा सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपना शहर भी चेंज कर सकते हैं। कोई नई जॉब के कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए नई जॉब के चांसेस हैं। कोई नया प्रपोज़ल आपके पास आ सकता है, या आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कुछ प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। नहीं तो अगर आप जिस वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे, बहुत एक्शन आने वाला है आपके वर्क एनवायरनमेंट में, बहुत ही जैसे काफ़ी सारा काम होने वाला है, बहुत स्टिमुलेटिंग। शायद अभी तक अगर आप स्टैग्नेंट रही हो आपका वर्क प्लेस, तो अब काफ़ी सारा एक्शन आपके वर्क प्लेस में होने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत चांसेस हैं आने वाले 15 दिन में आपके सामने आए, जिनको लेकर के आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा और आपको तुरंत एक्शन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो ये चांसेस भी हैं कि वो आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएं। एक्शन फील्ड आपके वर्क प्लेस पे, आपके करियर में, आपके बिजनेस में 15 दिन होने वाले हैं। और आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करें, तो आपने आने वाले 15 दिनों में अपने दिल की नहीं सुननी है, आपने दिमाग की सुननी है। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस आप अपने दिल से नहीं लेंगे, दिमाग से लेंगे। जैसे दिल से लेने का मतलब, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आपको वो इमोशनली आपसे पैसे मांग रहा है, तो पैसा देने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा। और अगर कोई आपका फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव कोई आपको बिज़नेस प्रपोज़ल बता रहा है कि बहुत अच्छा प्रपोज़ल है, और आप बिल्कुल उनके इमोशन में आके एकदम से उसमें इन्वेस्ट कर दें, तो ऐसा नहीं करिएगा। किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सोच के, उसके बारे में पूरी क्लैरिटी जब तक आपको ना हो, आप उस वेंचर में आगे मत बढ़िएगा। बट डेफिनेटली आप जो कुछ भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी आप बहुत एनालिटिकल और शार्प माइंड आपका रहने वाला है आने वाले 15 दिनों में, और आप बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ें देखने वाले हैं, तो मुझे लगता है जो भी डिसीजन आप लेंगे बिल्कुल सही लेंगे, और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस हैं आप नई नई चीज़ों का टेकिंग चार्ज, शायद आप खुद लीड करें आगे से आकर के। अपने ऑफिस में आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए जिसमें आपको लीड करना हो, या कोई नया वेंचर ही आप शुरू करते हुए दिख रहे हैं। वर्क प्लेस में बहुत अच्छे से आप अपने कोलीग के साथ मुझे आप काम करते हुए दिख रहे हैं, अपनी बात कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, नए आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हुए दिख रहे हैं, एंड यू आर वर्किंग ऑन दोज न्यू आइडियाज़। बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन रियली वेल। तो अगर मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छा आने वाले 15 दिन आपके लिए रहने वाले हैं। तो आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप इन चीज़ों पे काम करिए, और आप अपनी ये जो एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, इनका डेफिनेटली अपने करियर फ्रंट पे, वर्क फ्रंट पे आप फ़ायदा उठाइए।
अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था, एक क्वेश्चन जो आपने अपने दिमाग में आपने सोचा होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या है। तो वो ये है, आपके लिए जो एंजल कार्ड आया है दैट सेज ट्रस्ट। ये समय है आपका जब आप दिस इज़ द टाइम टू ट्रस्ट बेसिकली, कि आप बिल्कुल ट्रस्ट करिए। कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन के जवाब यस और नो में नहीं होते हैं, बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती हैं जहां आपको पहले से नहीं पता चलता क्या होने वाला है, बट कई बार मिराकल्स या जो सरप्राइज़ है वो एकदम से आपके सामने अनफोल्ड होता है। तो बेसिकली जिस तरह से एक बच्चे को गिफ्ट मिलता है और बच्चा एकदम से गिफ्ट खोलता है और वो सरप्राइज़ हो जाता है, तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ आपके लिए एंजल्स की तरफ से आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करिए, देयर विल बी सरप्राइज़ फॉर यू। आप ट्रस्ट करिए कि आपके एंजल्स ने आपके लिए कुछ सोच के रखा है। देयर इज़ समथिंग अमेजिंग इन स्टोर फॉर यू, जो सही समय आने पर आपको बिल्कुल वो पता चलेगा। बस आपको उन पे ट्रस्ट रखना है। तो ये जवाब था आपके उस क्वेश्चन के लिए जो वीडियो के स्टार्ट में आपने सोचा था। तो ये हमारी रीडिंग थी सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। आई होप ये आपको पसंद आई या आपके साथ रेजोनेट हुई। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप नीचे से एक थम्स अप, एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपके जो भी सैजिटेरियस फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम आ गए हैं हमारी दूसरी राशि पे, जो कि है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि के वो लोग जिनका बर्थडे दिसंबर 22 से जनवरी 19 के बीच में होता है। और इसमें आपके एक क्वेश्चन का जवाब भी है। आप इस समय अपने मन में जो भी आपका कोई एक क्वेश्चन है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनको याद करके उस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। मैंने आपके लिए एंजल कार्ड निकाला है, तो एंजल की तरफ से आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ओके, पहले मैं बात करती हूँ कैप्रिकॉर्न्स आपके रिलेशनशिप के बारे में, कि आने वाले 15 दिनों में यानी 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में आपकी जो रिलेशनशिप है, चाहे अगर आप सिंगल हैं, कपल हैं, कमिटेड हैं, वो कैसे रहने वाली है। ओके फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली कुछ समय से कुछ ना कुछ इशू आप लोग के, अगर आप कमिटेड हैं तो आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली चल रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं है। और यहाँ पर आने वाले 15 दिनों में कोई एक इंसान है जो ये सारी चीज़ें छोड़ करके जा रहा है ये रिलेशनशिप को। अब ये टेम्परेरी भी हो सकता है, कुछ समय का भी हो सकता है, जैसे या आप या वो आपके पार्टनर कुछ समय के लिए बिल्कुल अलूफ होना चाहते हैं, कट ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा आप लोग के बिना, आप लोग के बीच में। तो या आप या एक दूसरा पर्सन ये रिलेशनशिप को छोड़ के दूर जाते हुए कर रहे हैं, और शायद आपको ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता आप लोग के रिलेशनशिप में, और चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो इसलिए अब आप कुछ समय के लिए यू वांट टू टेक अ ब्रेक। मे बी ये हमेशा के लिए भी ब्रेक हो सकता है। और सिंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली सिंगल्स जो हैं उनको बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं, और मे बी क्योंकि शायद जो सिंगल्स हैं उनके पास्ट में जो उनके रिलेशनशिप्स रहे हैं उनमें उनका एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो अब वो एक नई रिलेशनशिप में आने से पहले वही जो पास्ट उनके फियर्स हैं कि शायद अब फिर से उनकी ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगी, तो उसके करके वो नई रिलेशनशिप में आने को तैयार नहीं है। मतलब वो अपने बैड पास्ट से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी पुरानी यादें उनको प्रिवेंट कर रही हैं कोई नई चीज़ के लिए आगे आने के लिए। और जो जैसे कमिटेड जो लोग हैं उसमें जो कमिटेड हैं, जो ऑलरेडी पार्टनर्स थे, उनके लिए जैसा मैंने बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फोर्स कर रही हैं कि आप अभी के लिए आने वाले मे बी 15 दिन या उससे ज़्यादा या हमेशा के लिए आप कट ऑफ छोड़ के जाते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत चांसेस हैं जगह भी चेंज कर रहे हों, अपना शहर चेंज कर रहे हों, दूसरी जगह शिफ्ट
हो रहे हों। बेसिकली आप लोग मुझे एक दूसरे से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं। जो भी है, अगर ये आपकी तरफ से है या अदर पर्सन की तरफ है, ये बात आप मान के चलिए कि अगर ये आपका पार्ट ख़त्म होगा तो देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग फॉर यू, बिकॉज़ ये कार्ड यही कहता है कि आपकी लाइफ का एक चैप्टर अगर ख़त्म होगा तो डेफिनेटली देयर इज़ अ न्यू चैप्टर विच विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि ये कार्ड यही कहता है, क्योंकि जब आप ये अगर तो रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो चुकी है और उस रिलेशनशिप को आप बार बार उसको चाह रहे हो, उसको मेंड करते रहना, उसको ठीक करते रहना और नहीं हो पा रही, उससे टॉक्सिसिटी टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, उससे आप दोनों में से किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा। इससे बेहतर ये है कि आप कुछ समय के लिए या ब्रेकअप ले लें, जिससे कि आपको कुछ समय के लिए सैनिटी नहीं मिले। आपकी सैनिटी वापस आएगी और आप जब वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि यू आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग। बेसिकली आने वाले जो 15 दिन हैं वो आपके लिए एक हीलिंग वर्क का काम करेंगे। ये सारी जो तू मैं है उससे आप जब ब्रेक करेंगे तो आप एक स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे, एंड यू विल बी अ बेटर पर्सन एट द एंड ऑफ द डे। इसके बाद अब अगर मैं रिकन्सिलिएशन की बात करूं, जिनके पार्टनर से ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में यानी आने वाले 15 दिनों में कोई बहुत चांसेस हैं। मे बी आप अभी नियर फ्यूचर में नहीं, बट आने वाले कुछ समय के बाद हो सकता है कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो, बट नॉट इन नियर फ्यूचर। अब मैं बात करती हूँ आपके करियर की। करियर में मुझे ऐसे लगता है आप करियर को लेकर के बहुत अनसर्टेन हैं। आप अपने जिस करियर पाथ में हैं उसमें आप बहुत श्योर नहीं हैं, और आपको ऐसे लगता है कि बहुत स्टैग्नेंट हो गई हैं चीज़ें आगे मूव नहीं कर रही हैं, या आपको कोई पाथ चूज़ करना है, जैसे आप क्रॉस रोड पर हैं, कुछ आपको चुनना है अपने वर्क में, करियर में, और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और आपको शायद डिसीजन लेने की ज़रूरत है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ये कार्ड्स, क्योंकि दोस्तों हमारे जो ये टैरो कार्ड्स हैं वो हर कार्ड कुछ ना कुछ एडवाइस ज़रूर देता है। तो ये कार्ड एडवाइस कर रहा है कि प्लीज़ टेक योर टाइम। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो प्लीज़ उस डिसीजन को होल्ड कर दीजिए, टेक योर टाइम, क्योंकि ये जो कार्ड है दिस इज़ मोर ऑफ अ डेस्टिनी कार्ड। मतलब इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। वो गलत डिसीजन लेने से अच्छा ये है कि आप अपना समय लीजिए और सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए। इनफैक्ट आप खुद देखेंगे कुछ समय बाद चीज़ें अपने आप परत दर परत खुलती जाएंगी और आपको चीज़ें और सही से दिखने लगेंगी, एंड देन आप एक नए और फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ अपने करियर और वर्क को लेकर के आप बिल्कुल आसानी से डिसीजन लेते हुए दिखेंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत आसानी से अब डिसीजन ले पा रहे हैं। तो ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आपको बिल्कुल आने वाले 15 दिनों में बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के अपने करियर से डिसीजन लीजिएगा। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है आप जो ऑलरेडी काम करें उससे आप खुश ना हो और आप शायद उसको छोड़ने की, जॉब को या काम को छोड़ने की सोच रहे हों। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि प्लीज़ टेक इट ईजी, जल्दी से डिसीजन मत लीजिए। हो सकता है आपकी जो एंग्जाइटी आपको हो रही है काम को लेकर के, वो चीज़ें इतनी बुरी नहीं है जितनी आपको लग रही हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा ये समय पर इसको छोड़िए, चीज़ों को अपने आप आपके सामने खुलने दीजिए, चीज़ें अपने आप आपके लिए होंगी फॉर द मोमेंट। तो हो सकता है आपके पास जो चीज़ें हैं उनको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, जबकि वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए थोड़ा जो भी है, अगर आपने कोई बहुत मेजर डिसीजन लेना है तो आने वाले 15 दिनों के लिए उसको थोड़ा सा टाल दीजिए और थोड़ा सा समय के ऊपर भी चीज़ों को छोड़िए, एंड थिंग्स गोना बी फाइन। ये कार्ड्स बिल्कुल आपके लिए यही बता रहे हैं।
अब वो एक क्वेश्चन जो आपने अपने मन में सोचा था, जिसका आपको आंसर मिलना था, उसका आंसर ये है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखिए वो यही कार्ड भी यही कह रहा है, जैसे यहाँ पर है कि चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, थोड़ा सा आप चीज़ें समय पर छोड़िए। मतलब एकदम से किसी चीज़ को लेकर के डिसीजन मत लीजिए। हो सकता है आपने पास्ट में आप कुछ एक इंटेलेक्चुअल आंसर चाह रहे थे, आपका ये जो भी क्वेश्चन था उसको लेकर के, और आप शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाए, आप डिसीजन नहीं ले पाए। बट ये आपको सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, और आपके लिए एडवाइस आ रही है कार्ड से कि थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल वर्क अपने ऊपर कीजिए, थोड़ा सा आप मेडिटेशन कीजिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप खुद अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट हो पाएंगे, और आपको सही डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी। तो ये हमारी रीडिंग थी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए। आई होप ये आपको पसंद आई, और अगर आपको ये पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ आप अपने जो आपके कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स हैं, अपने फैमिली हैं, उनके साथ आप प्लीज़ इनको शेयर करिए, लाइक करिए। अब हम बात करेंगे अपनी अगली राशि की, जो कि है एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। एक्वेरियस वो लोग होंगे जिनका बर्थडे जनवरी 20 से फरवरी 18 के बीच में पड़ेगा। उन लोगों को ये रीडिंग देखनी है, और आप लोग जो भी एक क्वेश्चन है आपके दिमाग में जिसका आप आंसर चाहते हैं, उसको आप सोच के रखिए। रीडिंग के एंड में मैं आपको आपके उस एक क्वेश्चन का जवाब बताऊंगी। ओके, तो पहले हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, कि आने वाले 15 दिन, 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में आपकी रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है। दोस्तों, जो लोग ऑलरेडी कपल्स हैं और आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आप लोगों को महसूस होएगी अपने रिलेशनशिप में। आप बहुत सिक्योर फील करेंगे अपने रिलेशनशिप में, और एक फ्रीडम भी महसूस करेंगे अपनी रिलेशनशिप को लेकर। काफ़ी हद तक आप लोगों की रिलेशनशिप ऐसे रहने वाली है जहाँ पर आप सिक्योर भी महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को लेकर के थोड़ा केयरफ्री भी हैं। शायद आप लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी फ्रीडम दी हुई है, इंडिपेंडेंस आपको महसूस होती है अपने रिलेशनशिप में। जैसे कोई रिलेशनशिप्स होती हैं जिनमें एक इंसान बहुत ओवर पोजेसिव होता है, तो उस तरह की ओवर पोजेसिवनेस मुझे आप लोगों की रिलेशनशिप में नहीं दिखती। तो एक तरह की स्टेबिलिटी विद इंडिपेंडेंस भी आप लोगों के रिलेशनशिप में है। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के करियर गोल्स सेम हो, आप लोग के किसी एक चीज़ पे आप काम कर रहे हो, और आप मिल के अपने जो आप लोग के जो फाइनेंसेस को लेकर के, करियर को लेकर के आपके गोल्स हैं वो सेम है, और आप दोनों मिल कर के आने वाले 15 दिनों में उसके ऊपर कुछ कंक्रीट काम भी करें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके जो ये करियर गोल्स हैं उसमें आपको वो सपोर्ट करें, आपको एनकरेज करें आपके करियर को लेकर के भी। ये भी मुझे बहुत आपके लिए दिख रहा है। सिंगल्स की अगर मैं बात करूं, तो जो लोग सिंगल्स हैं वो लोग आने वाले 15 दिनों में उनको रिलेशनशिप में जाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी, और आप जो सिंगल लोग हैं वो लोग अपने इस जो फ्रीडम है आपका, उसको बहुत अच्छे से, अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करने वाले हैं। तो अभी आने वाले 15 दिनों में आप लोग कहीं से भी मतलब रिलेशनशिप में जाने के लिए बिल्कुल उस बारे में सोचने नहीं वाले हैं। और ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि कोई बहुत ही जिनके साथ या तो आपकी रिलेशनशिप शुरू हो गई है, या आपके आसपास कोई ऐसे अगर मैं मेल्स की बात करूं तो उनके अगल बगल कोई इस तरह की एक फीमेल एनर्जी है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो और वो आपकी लाइफ में आए। अब ये बहुत ही जिसे मैं कहूँ बहुत ही एलिगेंट और ग्रेसफुल मैच्योर वुमन कोई आपकी लाइफ में बहुत चांसेस हैं कि वो आपकी लाइफ में आए।
अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि देयर इज़ सम अदर पर्सन, मे बी शी कैन बी अ फीमेल एनर्जी, जो शायद आपके पार्टनर के फ्रेंड सर्कल में है, तो उसके भी चांसेस, उसकी भी थोड़ी बहुत एनर्जीज मुझे दिख रही है। जो लोग कपल्स हैं, जो लोग बहुत समय से बेबी प्लान कर रहे थे, उनके लिए भी आने वाले 15 दिनों में ये खुशखबरी आपको मिल सकती है। ऑन द होल अगर मैं देखूं तो रिलेशनशिप और के हिसाब से, चाहे आप सिंगल्स हो या कपल्स हो, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही फ्रीडम वाली स्टेबिलिटी, जिसे मैं कहूँगी, बहुत बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है आने वाले 15 दिनों में आपके रिलेशनशिप को लेकर। अब अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो करियर में भी मुझे नई शुरुआत आप में से आप लोगों के लिए दिख रही है। कुछ लोगों को नया जॉब मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, हो सकता है आप उस जॉब के लिए आप कहीं ट्रैवल करके अपने शहर से दूसरे शहर जाएं। आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, जहाँ आप काम करते हैं, वो बहुत एनर्जी एक्शन फील्ड होने वाला है, बहुत स्टिमुलेटिंग आपके लिए एनवायरनमेंट होने वाला है। आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं आने वाले समय को। और बहुत चांसेस हैं कि आपको, अगर आप जॉब में हैं, तो आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए जिसको आपको लीड करने को बोला जाए, और आप बहुत अच्छे से अपने कोलीग्स के साथ, मुझे आप कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, आप उनके साथ टीम वर्क करते हुए दिख रहे हैं। बहुत फोकस, बहुत विजन रहने वाला है आने वाले 15 दिनों में आपके लिए। अगर आप अगर बहुत ही केयरफुल अगर आप डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है और आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना है, क्योंकि इनमें से कोई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो बिल्कुल आप इसके ऊपर काम करिए, और दिल के बजाय दिमाग से आने वाले 15 दिनों में आपने सोचना है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा। इमोशनल होकर के डिसीजन लेने का मेरा मतलब था, जैसे आपके कोई रिश्तेदार या आपके कोई फ्रेंड है, कोई आपसे पैसा मांगते हैं, वो आपसे मनी उधार लेना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा। अगर वो आपको कोई बिजनेस प्रपोजल देते हैं या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बताते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इमोशन में आके एकदम से इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। प्लीज़ क्लैरिटी के साथ सोचिएगा, क्योंकि कार्ड्स हमें, सब कार्ड्स कुछ ना कुछ एडवाइस करते हैं। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए, बट डेफिनेटली आप जो भी डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत रहने वाली है आने वाले 15 दिनों में, तो आप बिल्कुल जो डिसीजन लेंगे सोच समझ के लेंगे, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कुछ आपके बिजनेस के जो इन्वेस्टमेंट्स के जो रिटर्न्स थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी आने वाले 15 दिनों में आपको मिलने वाले हैं। अगर ऑन द होल मैं बात करूँ, बहुत ही एक्शन पैक्ड और बहुत ही मोटिवेटिंग, बहुत ही एनर्जी फिल्ड रहने वाला है आपके करियर फ्रंट पे, आपके वर्क फ्रंट पे आने वाले जो 15 दिन हैं। तो और इन 15 दिनों में आपने एक्शन तो लेना ही लेना है, साथ में आपने अपने आप को डिफेंड भी करना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आपको दिल से नहीं, दिमाग से सोचना है आने वाले 15 दिनों में। अब हम बात करते हैं आपके उस एक क्वेश्चन की, जो आपने वीडियो के स्टार्ट में अपने बारे में, जिसका आपको क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए था, और आपने क्वेश्चन अपने मन ही मन में बोला था। उसका देखते हैं आंसर क्या है एंजल्स की तरफ से। तो वो जो एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में था, जिसका आपको आंसर चाहिए था, तो उसका जवाब है रिकंसीडर। हो सकता है जो आपने प्लान किया हुआ है, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि एक बार फिर से आप उस प्रपोज़ल के ऊपर सोचिए। अगर वो आपका कोई करियर से रिलेटेड प्रपोज़ल, कोई प्रोजेक्ट आपका है, या आपके जो क्वेश्चन है उसमें आपका कोई रोमांटिक प्रपोज़ल है, या आपके करियर से रिलेटेड प्रपोज़ल है, जो भी है उसके बारे में उसको एक बार फिर से उस पर सोचिए। डिसीजन लेने से पहले उसको रीइवैल्यूएट कीजिए। और अगर आपका कोई ट्रस्टेड फ्रेंड है, या आपके कोई ऐसे रिलेटिव है जिन्हें आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आप उनसे भी अपने इंटेंशन शेयर करिए, उनका भी ओपिनियन लीजिए, अपने एंजल से गाइडेंस लीजिए, ऊपर वाले से गाइडेंस लीजिए, और अपनी लाइफ में वो सारे चेंजेस करिए जो आपको
रिकंसीडर री इवैल्यूएट करने के बाद आपको फील होता है कि आपको करना चाहिए। तो जब आप ये करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इट विल बी दिस विल बी अ बेटर टाइम विल कम टू यू, और आप ये रियलाइज़ करेंगे कि बहुत अच्छा हुआ जो आपने ये डिसीजन लिया। तो बेसिकली जो भी आपका क्वेश्चन है, वो जो भी प्रपोज़ल आपका है, उसके बारे में आपको आपके एंजल रिकंसीडर करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं। तो ये हमारी रीडिंग थी एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। आई होप ये आपको पसंद आई। अगर ये आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अब हम आ गए हैं हमारी आखिरी लास्ट ज़ोडिएक साइन, जो कि पाइसेस है, मीन है। देखिए आपका रिलेशनशिप और करियर 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 के में कैसा रहने वाला है। और अभी रीडिंग शुरू होने से पहले आप कोई एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में काफ़ी समय से चल रहा था, आप वो दिमाग में अपने क्वेश्चन रखिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, और फिर मैं इसी रीडिंग के आखिरी में आपको आपके उस क्वेश्चन का जवाब जो मैंने एंजल कार्ड से निकाला है वो मैं आपको दूंगी। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है आप लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप के फ्रंट में। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। बहुत हैप्पी फैमिली टाइम आने वाले 15 दिन, 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में आप फैमिली टाइम आपका रहने वाला है। बहुत सक्सेस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी रहने वाली है। आप अपने रिलेशनशिप की फाउंडेशन आप लोग रखने वाले हो। बहुत चांसेस हैं आप लोग के घर में कुछ सेलिब्रेशंस हो, कुछ पार्टीज़ हो। आप में से कुछ लोग एंगेज्ड हो सकते हो, आप एक दूसरे के साथ कमिट हो सकते हो, कोई सेरेमनी आप कर सकते हो, वेलकमिंग सेरेमनी। अगर कुछ लोग बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे कपल्स, तो आप लोग की लाइफ में बेबी के सेरेमनी का भी तो कुछ एक बहुत ही प्लेजरेबल टाइम आने वाले 15 दिनों में आपके लिए आ सकता है। अगर आपके कोई एक्स थे जिनसे आपका ब्रेकअप हो गया था, या आपके कोई ओल्ड फ्रेंड्स थे, उनके साथ भी आपका रियूनियन बहुत चांसेस हैं कि आने वाले 15 दिनों में हो जाएगा। जो लोग सिंगल्स हैं उनको बहुत अच्छी रिलेशनशिप आने वाले 15 दिनों में मिल सकती है, और ये जो रिलेशनशिप आपके पास आएगी वो लॉन्ग रन, मतलब लंबी चलने वाली एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने वाली है। ये बिल्कुल सही समय है फोकस करने का कि आप अपनी रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, एंड देन मेक अ डिसीजन। बिल्कुल आप रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ आने वाले 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं डिसीजन लेने के लिए। जो भी, जैसा मैंने पहले बताया, इस समय में आपकी जो भी रिलेशनशिप शुरू होंगी वो बहुत लास्टिंग रहने वाली है। तो अगर ऑन द होल में देखूँ तो आप ये देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये बहुत अच्छा समय है आने वाले 15 दिन आपके रिलेशनशिप को लेकर। अब मैं बात करती हूँ आपके करियर के लिए। करियर में आप बहुत समय से काफ़ी सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क आपने किया है, इतना कि शायद कुछ समय से आप बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि आपको कब रिज़ल्ट मिलेंगे, कुछ तो हो ही नहीं रहा, और आपको समझ नहीं आ रहा होगा। आपको कभी कभी लगता होगा कि कोई वर्थ इट ही नहीं है इतनी मेहनत करना, बस अब मेरे को और मेहनत नहीं करनी। बट प्लीज़ ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है, हैंग ऑन देयर, मत छोड़िए। बिल्कुल जिस तरह से आप कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपने इतनी जो मेहनत करी है आपके करियर में, आपके वर्क में, उसका आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बल्कि आने वाले 15 दिन आपको बहुत अच्छी आपके लिए एडवाइस है कि आप जो भी है आप बिल्कुल आगे भी प्लानिंग करिए, और जो कुछ भी आप प्लानिंग आने वाले समय में करेंगे उसका आपको बिल्कुल आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस हैं आने वाले 15 दिनों में शायद रिटायरमेंट की भी सोच रहे हो। बिजनेसेस जिनके हैं डेफिनेटली आने वाले समय में उनको ग्रोथ दिखेगी। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स पहले किए हुए हैं तो उसके भी रिटर्न्स आपको बेनिफिट्स मिलते हुए दिखेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत चांसेस हैं कि कोई आपके इनहेरिटेंस, यानी आपके बुज़ुर्गों की किसी की कोई जायदाद में से कोई हिस्सा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी मिलने की गुंजाइश है।
कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस है, बहुत सोच समझ के करनी है। प्लीज़ कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा जिसमें होता है फास्ट मनी, मतलब तुरंत पैसा बनाने का, इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। आपके लिए आने वाले 15 दिनों के लिए जो कहावत है वो ये है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आराम आराम से मेहनत के साथ जो भी चीज़ आप करना चाहें उस तरह से करें। फास्ट मनी के चक्कर में आप आने वाले 15 दिन मत पड़िएगा। थोड़ी सी मेहनत और बाकी है, शायद थोड़ा और आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़े, बट प्लीज़ कीप वर्किंग। अपना फेथ बना के रखिए, डोंट लूज़ होप। अगर आप में से कुछ लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप उसके रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपने उस जॉब के लिए जो आप कर सकते थे आपने किया, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया है। अब ये आप ऊपर डेस्टिनी पर, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए आपको रिज़ल्ट देने के लिए, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया है। यू डिड योर कर्मा, अब लीव इट टू गॉड। अब हम बात करते हैं आपके उस एक क्वेश्चन की जो आपके दिमाग में है और जिसका आपको आंसर चाहिए था। तो उसके लिए आपके लिए जो कार्ड आया है वो कहता है नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम प्रेजेंटली फॉर वॉट यू आर इंक्वायरिंग अबाउट। जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए अभी ये फॉर द मोमेंट आने वाले 15 दिन ये सही समय नहीं है। देखिए, इस कार्ड का मतलब नो नहीं है, इस कार्ड का मतलब है नॉट येट, मतलब वो आपकी चीज़ पूरी होने में अभी वो समय नहीं आया है। जैसे ही वो समय आएगा आपके एंजल्स आपको साइन दे देंगे, और व्हेन द टाइमिंग इज़ परफेक्ट, जब वो सही समय उसका आएगा तो वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। तो अब इसके साथ हम ख़त्म कर रहे हैं। अब हम अपनी आखिरी राशि जो कि पाइसेस यानी मीन राशि थी, आई होप ये आपको पसंद आई। और अगर ये आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक करिए मेरे वीडियो पे, इसको पे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, और इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियो डालूँगी। स्टे ट्यून, अंटिल देन, बाय बाय।